आरआरबी का अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं और प्रोफेशनल एबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या क्या डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है। पहला कि इस प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या क्या आपको कवर करना है सिलेबस को। दूसरा, हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन के स्टैंडर्ड एग्जामिनर सेट करता है और एज अ कैंडिडेट आपको किस तरीके से सवालों को देख करके समझ करके उसको सॉल्व करना है। तीसरा, मैं बात करूंगी कि इतने बड़े वास्ट सिलेबस में क्वेश्चंस बनने की जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो कहाँ से है, ताकि आप सही तरीके से एटलीस्ट ये पूरा सिलेबस अगर पढ़ लेते तो 40+ मार्क्स आपके यहाँ पर कोई नहीं रोक रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी आपसे कि जो हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी है वो पूरा का पूरा सिलेबस 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक हम कह रहे हैं कि फिलॉसफी है, साथ में इन्होंने पूछा है साइकोलॉजी, तीसरा है यहाँ पर करिकुलम। लेकिन तीनों का जो एक पर्टिकुलर रोल है वो जोड़ता है कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ, एजुकेशन को टीचिंग के साथ, साथ में जो सेंटर में है लर्नर। ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने सबसे पहला सवाल आपको कहा कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं, जो आपको इग्नोर नहीं करने, तो फिलॉसफी का रिलेशन काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के साथ। दूसरा, वेस्टर्न थिंकर्स की हम यहाँ पर बात करें, चाहे वो प्रेगमेटिज्म की बात हो, चाहे यहाँ पर हम रियलिज्म की बात करते हैं, चाहे मॉडर्निज्म की बात करते हैं, नेचुरलिज्म की बात करते हैं, किसने ये थ्योरी दी है, ये क्या कहना चाहते हैं, और इन थ्योरी को किस तरीके से एजुकेशन के साथ जोड़ करके पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नेचुरलिज्म में कहीं ना कहीं रूसो को काफ़ी खास माना जाता है, जो कहते हैं कि बच्चा हमेशा इन्वायरमेंट से सीखता है ना, नेचर से सीखता है। तो अब आपको ये सवाल यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर कोई सवाल घुमा करके आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये पता होगी थ्योरी किस पर्टिकुलर थिंकर से या फिर किस पर्टिकुलर थ्योरी से जुड़ी हुई है। दूसरा, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी, सोसाइटी में लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है, वो किस तरीके से अपलिफ्ट कर रहा है अपने लर्निंग को और सोसाइटी कैसे उसको इम्पैक्ट कर रही है, ये सवाल कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सोशलिज्म वाले सेक्शन में बस आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो पॉजिटिवली लर्नर को देखिए और साथ में टीचिंग का जो रोल है वो किस तरीके से लर्नर को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो सवाल गलत नहीं होंगे। तीसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइकोलॉजी वाले सेक्शन से, तो थ्योरी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। चाहे हम यहाँ पर शुरुआत से लेकर के बिहेवियरिज्म से लेकर के, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, कैसे इंपैक्ट करती है, पॉजिटिव लर्निंग है क्या, जीरो लर्निंग क्या होती है, ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, तो कोहलबर्ग का क्या यहाँ पर थ्योरी है, मॉरल बिहेवियरिज्म किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, ये सारे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो नहीं छोड़ना है आपको, डेमोक्रेसी का क्या रोल है यहाँ पर, साथ में एजुकेशन कैसे इंटीग्रेशन के साथ रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर बच्चे के साथ। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस के ऊपर इन्होंने बात की है कि वैल्यू किस तरीके से ओरिएंटेड हो गई है और क्राइसिस की तरफ जा रही है। दोनों को जोड़ करके कल्चर के ऊपर सवाल बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर कल्चरल लैग बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर से सवाल बनेगा, यहाँ पर GER से सवाल बनेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है आपका किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, महिलाओं के ऊपर या फिर गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हुए सवाल बनेंगे। यहाँ पर RTE क्या है, कैसे इंपैक्ट करता है, NEP ने किस तरीके से गर्ल्स एजुकेशन को इम्पैक्ट किया है, ये सवाल आप यहाँ पर बिल्कुल इस बार देख पाएंगे। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सोशल चेंज और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरीज खास तौर पर बनने वाली है, जो नहीं स्किप कर सकते, वाइगॉस्की की थ्योरी को और प्याजे की थ्योरी को। ये सवाल आपको इस बार देखने को मिलने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मोटिवेशन काफ़ी कॉमन है। करिकुलम का क्या रोल है यहाँ पर, कैसे काम करता है ना। यहाँ पर टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, जहाँ पर टीचर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग के टाइम पे। तो ये सारे के सारे सवाल आप इस बार एग्जामिनेशन में देख पाएंगे। अब हम अगर बात करें कि PYQ, जो मैंने आखिर में आपसे सवाल कहा कि PYQ कैसे रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं, लेकिन 2025 में जो सवाल इस बार आप देखेंगे वो काफ़ी हट करके होंगे और साथ में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है, वो स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी आपको अपग्रेडेड देखने को मिलने वाला है, बिकॉज कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर आपको बहुत समझदारी के साथ 40+ मार्क्स लेने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने भी अब तक एक पेपर हमारे हो चुके हैं, अगर साइकोलॉजी फिलॉसफी के क्वेश्चन इजीली नहीं मिल पा रहे हैं तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी के जो हमारे पुराने पेपर हुए हैं, सीटेट की बात करें, टीचिंग की बात करें,
उनको आप देख पाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और जाते जाते मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बीट द कंपटीशन जो हमारा ऐप है उसके ऊपर चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। साइकोलॉजी के साथ साथ प्रोफेशनल एबिलिटी के सारे नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल बुक्स है हिंदी और इंग्लिश में, वो भी आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक कर लीजिए। आई होप कि मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे पाई हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो सो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और डेली बेसिस पे सुबह रोज 10 बजे क्लासेस हो रही है प्रोफेशनल एबिलिटी की, जहाँ पर आपको मैक्सिमम कवरेज कराया जा रहा है सिलेबस का। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। कितनी किताबें आप पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।